हाय गाइज। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में रोचक तथ्य, यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया, है ना। उनका नाम ऐसे कैसे प्रसिद्ध हुआ। ये राजस्थान के सबसे भारी मुगल सेना को पराजित करने वाले व्यक्ति थे और महान योद्धा, महान महाराजा। तो पढ़ते हैं इनका नाम। इनका जो नाम है सभी जगह कैसे प्रसिद्ध है। तो महाराणा प्रताप ये एक ऐसा नाम है जिसके लेने भर से मुगल सेना के पसीने छूट जाते थे। क्या होता था कि मुगल सेना थी तो उनके पसीने छूट जाते थे। ध्यान रखना कि एक ऐसा राजा जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, जिसकी वीरता की कहानी सदियों के बाद भी लोगों की जुबान पर है। वो तो हमारी एकता में कमी रह गई, वरना जितने किलो का अकबर था उतना वजन तो प्रताप के भाले का था। फ्रेंड्स, किसका था? प्रताप के भाले का। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। कहाँ के थे? राजस्थान के मेवाड़। महान मेवाड़ हिंदू शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। ध्यान रखना। महाराणा प्रताप को बचपन में इनका नाम था कीका। कीका से पुकारा जाता था। प्रताप इनका और राणा उदय सिंह इनके पिता का नाम था। तो इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, राणा उदय सिंह। फ्रेंड्स, प्रताप का वजन 110 किलो और हाइट 7 फीट 5 इंच थी। तो प्रताप का वजन कितना था? 110 किलो। फ्रेंड्स, प्रताप का भाला 81 किलो का, इनका भाला था 81 किलो का, और छाती का कवच था 72 किलो का, और उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन था 208 किलो। टोटल जोड़ा तो 208 किलो। प्रताप ने राजनीतिक कारणों की वजह से 11 शादियाँ की थी। अब देखो टोटल कितनी शादियाँ की थी इन्होंने? 11 शादियाँ। किसके कारण से? राजनीतिक कारणों से। ठीक है फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। फ्रेंड्स, तो जो इनकी तलवारें हैं, कवच है, कहाँ पर है? उदयपुर राजघराने में। ध्यान रखना, आप कभी जाओ तो जरूर देख के आना। अकबर ने राणा प्रताप को कहा था कि अगर तुम हमारे आगे झुकते हो तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं नीचे करूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। किससे करता था? हवा से। उसने हाथी के सिर पर पैर रख दिया था। क्या करा था? पैर रख दिया था हाथी के सिर पर, और घायल प्रताप को लेकर 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था। फ्रेंड्स, प्रताप का सेनापति सिर कटने के बाद भी कुछ देर तक लड़ता रहा। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जो उनका सेनापति था, जो इनके क्या है कि राजा महाराजों के पहले सेनापति होते थे, यानी कि सेना को चलाने वाले, है ना। तो कुछ देर तक लड़ता रहा था सिर कटने के बाद भी। आगे बढ़ते हैं कि प्रताप ने मायरा की गुफा में घास की रोटियां खाकर दिन गुजारे थे। कौन सी गुफा में? मायरा की गुफा में घास की रोटियां खाई थी और बनाई थी। फ्रेंड्स, नेपाल का राज परिवार भी चित्तौड़ से निकला है। जो नेपाल है उसका जो राज परिवार भी चित्तौड़ से निकला है। दोनों में भाई और खून का रिश्ता है। फ्रेंड्स, प्रताप के घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का मुकुटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी कंफ्यूज रहे। अब देखो, जो हाथी का जो मुकुटा लगाया जाता था, क्यों? क्योंकि दूसरे जो राजा महाराजा की सेना आती थी तो वो कंफ्यूज रहे, है ना। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, और एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। तो फ्रेंड्स, 2 तलवारें रखते थे वो, एक तो अपने लिए और दूसरी दूसरे दुश्मन के लिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, है ना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने एक बार कहा था कि अगर महाराणा प्रताप और जयमल मेड़तिया मेरे साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। कौन कौन? एक तो जयमल मेड़तिया, है ना, महाराणा प्रताप, दोनों। तो उसने कहा था अकबर ने, दोनों अगर उनके साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। आज हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहाँ की ज़मीनों में तलवारें पाई जाती है। अब देखो, वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं ना, तो अभी भी खुदाई में तलवारें मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारी। तो मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास
जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी फ्रेंड्स। 30 सालों तक प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। 29 जनवरी 1597 को शिकार दुर्घटना में इंजरी की वजह से प्रताप की मृत्यु हो गई और प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर भी रो पड़ा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वैसे रोचक तथ्य है ये जानकारी के अनुसार। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स।